दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्लास 12 के लिए है स्थिर वैद्युत की, और ये वीडियो अपना तीसरा है, ठीक है। और इसमें हम खासकर पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। 2 वीडियो हम बना चुके हैं क्लास 12 के लिए, आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर और अच्छे से आए यहाँ पर, ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है टॉपिक? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और हिंदी में क्या है ये? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब से कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल ये बताइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं, तो उसी वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश देखे थे, समान प्रकार या विपरीत प्रकार के आवेश। 2 आवेश थे स्ट्रक्चर। यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहली बात आप पहले पीछे वाला वीडियो देख लें, इसके बाद आए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, देखिए सिंपल ये क्या कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश की मात्रा तथा उनके बीच अल्प दूरी के जो गुणनफल होता है 12, आई मीन अल्प दूरी मतलब 12, इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, तो चलिए डिफिनीशन लिख लें इसका। सिंपल डिफिनीशन है, कैसे लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश की मात्रा और उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को ठीक है, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सिंपल ये डिफिनीशन है। ओके, अब से कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो आप सिंपल बताइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव की एक आवेश की मात्रा और उनके बीच अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके, तो ये डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा। अब आगे चलिए, इसमें कुछ नोट है उसे करके लिख लीजिए। क्या भाई नोट करके? पहला नोट में लिखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव जो है ना भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं, ठीक है, P से लिखते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं, तो P से। ओके, नेक्स्ट, इसका सूत्र क्या होता है भाई? लिख ले इसका सूत्र। किसका? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसका सूत्र जो होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 12। कह रहा ना कि आवेश की मात्रा, एक आवेश की मात्रा और अल्प दूरी को हम 12 से लिखते हैं। इनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब P बराबर Q इंटू 12, ये इसका क्या है? फार्मूला है। ओके, जहां पर P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q है आवेश है, 12 जो है ये अल्प दूरी है। ओके, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखिए, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और Q क्या है भाई? Q आवेश है और 12 क्या है?
अल्प दूरी है, अल्प दूरी कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट नोट में आप लिखिएगा कि इसका मात्रक, किसका भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है ना, वो होता है, देखिए क्यू मतलब आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो कूलाम, फिर इसके बाद 2L जो होता है, ये क्या है भाई, 2L, L जो होता है ये संख्या, संख्या का भाई मात्रक नहीं लिखा जाता, ठीक है। L है, L क्या है भाई, दूरी है, और दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। तो कूलाम मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ओके, इसका मात्रक आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कूलाम मीटर होता है, ठीक, कूलाम मीटर होता है। फिर इसका बीमा भाई पूछता है कि इसका बीमा क्या होता है, ये भी लिख ले नोट करके, इसका बीमा, इसका बीमा, इसका बीमा क्या होता है भाई, सिंपल। देखिए बीमा, आवेश की बीमा क्या होती है भाई, तो हल्का सा हम बता दें, आवेश की जो बीमा होती है ना, आवेश की, वो होती है एटी होती है, क्या होती है, एटी। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है। और इसके बाद गुणा लगा ले, और 2L जो होता है, 2 संख्या है, संख्या की बीमा नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा कि संख्या की बीमा नहीं होती है। ओके, तो सिंपल आप देखेंगे यहां पर L जो है ना भाई, L दूरी है, और दूरी की जो बीमा होती है वो L ही होती है। ओके, तो ये ऐसे कैपिटल L लिख दिया जाता है, ठीक। अब पूरा इसका बीमा क्या निकल के आ जाएगा भाई, आपस में गुणा कर दीजिए, इसकी बीमा क्या निकल के आ जाएगी, ATL, ठीक है, ATL, इसकी बीमा क्या होती है, ATL। आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा बताएं आप, तो आप सिंपल बताइएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीमा होती है ना, वो ATL होती है। याद करने के लिए आप सिंपल इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी बीमा लता होती है। और लता ये जो खतरनाक एक लेडीज थी और वो सिंगर थी। ओके, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होती है, लता होती है। ओके, तो आप लोग अच्छे से उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है परावैद्युतांक। ओके, तब तक आप लोग उतार लीजिए। हेलो दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखिए ध्यान से, परावैद्युतांक। अभी जस्ट हम खत्म किए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, अब हम लोग चलेंगे परावैद्युतांक। क्या टॉपिक के नाम है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक होता क्या है, सबसे पहली बात, परावैद्युतांक किसे कहते हैं। सिंपल देखिए, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को आप के से लिखते हैं, जो के अनुक्रमानुपाती नियतांक था उसी को हम परावैद्युतांक कहते हैं। तो परावैद्युतांक आपको कोई डिफिनेशन पूछ दे तो आप सिंपल बोलिएगा कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है, एकदम सिंपल डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ओके, क्या बोलेंगे कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ही क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। ओके, इसका भाई इसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, इसको के से लिखते हैं, के से लिखते हैं, इसको के से लिखते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज के बारे में जानते हैं सब चीज आप लोगों को बता देंगे। ओके, इसे हम के से लिखते हैं। दूसरी बात, फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र की हम बातें करें, इसका सूत्र की बातें हम करें, इसका सूत्र जो होता है डिफिनेशन के मुताबिक के बराबर ई बटे में एप्सिलॉन नॉट, ई बटे में एप्सिलॉन नॉट, जहां पर के जो होता है
जहां लिख लीजिएगा, जहां के जो होता है परावैद्युतांक होता है, ठीक है, और ई जो होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युत या वैद्युतशीलता। और भाई ई जीरो जो है, जिसको हम इप्सिलॉन जीरो कहते हैं, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता, याद रखिएगा। ओके, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब चलें इसके बारे में और चलें नेक्स्ट आगे। तो याद रखिएगा के का मान, आई मीन परावैद्युतांक का मान निर्वात में एक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। के का मान, के का मान निर्वात में, निर्वात में कितना होता है, एक होता है, एक होता है। ओके, और दूसरा नेक्स्ट नोट लिख लीजिएगा आप इसमें, के का मान, के क्या है भाई, परावैद्युतांक है। ओके, के का मान, के का मान धातु के लिए, ठीक है, धातु के लिए, धातु के लिए, धातु के लिए क्या होता है भाई, अनंत होता है। धातु के लिए क्या होता है, अनंत। इसको हम इंग्लिश में इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, धातु के लिए अनंत होता है। तो ये है भाई खतरनाक तरीके से परावैद्युतांक। आप लोग परावैद्युतांक को अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परावैद्युतांक बेसिकली यही होता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है के इक्वल टू ई बाई ई नॉट। ओके, एक चीज याद रखिएगा, परावैद्युतांक को हम के से लिखते हैं और के का मान निर्वात के लिए एक होता है और के का मान धातु के लिए अनंत होता है। ठीक, इसके बाद एक भली बात ही लिख लीजिए, ये भी नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट ये कहता है कि के का मान जो होता है ना, परावैद्युतांक जो होता है शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल के लिए आपसे कोई पूछ दे परावैद्युतांक कितना होता है, शुद्ध जल का परावैद्युतांक तो 81 होता है। ठीक है, शुद्ध जल के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 81। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर नोट बना के। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट कि निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। इसके बाद इप्सिलॉन जीरो का मान देखेंगे, इसके बाद इसकी बीमा देखेंगे, इसके बाद चलेंगे एक बहुत जबरदस्त वाला जो क्या कहलाता है निगमन है, उसका जिक्र करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में, तो आप लोग बने रहिएगा। ओके, और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्या है इसका, शुद्ध जल के लिए, ठीक है, शुद्ध जल के लिए के का मान, के का मान 81 होता है। कितना होता है, 81 होता है। प्योर वाटर के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है भाई, 81 होता है। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता, आई मीन इप्सिलॉन जीरो किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग उतार लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं, याद रखना। ये जो होता है इसको हम इप्सिलॉन जीरो से भी लिखते हैं। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे लिखते हैं, इप्सिलॉन जीरो, पढ़ा जाता है इप्सिलॉन जीरो। ठीक, तो देखिए सबसे पहली बात, निर्वात की विद्युतशीलता किसे कहते हैं। तो अभी हम जस्ट पढ़े थे, देखें क्या पढ़े थे, परावैद्युतांक का डिफिनेशन क्या पढ़े थे, के इक्वल टू ई बटे में ई नॉट पढ़े थे। यहाँ पर ई नॉट, ई नॉट को आप इधर लेके जाइए, ई नॉट जब इधर जाएगा तो बचेगा क्या, ई और के नीचे आ जाएगा, तो के कहाँ जाएगा भाई, नीचे, सिंपल। तो यही बनेगा ना, ऊपर वाले को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता और नीचे क्या है, परावैद्युतांक। तो आप इसको देख के डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम देख के डिफिनेशन लिख रहे हैं डायरेक्ट। आप इसको देख के क्या लिखेंगे कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष निरपेक्ष विद्युतशीलता
निरपेक्ष विद्युतशीलता और परावैद्युतांक। परावैद्युतांक का अनुपात ही निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। बस यही डिफिनीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जो कोई पूछे तो बस इतना कीजिएगा। फार्मूला क्या लिखेंगे? इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट E0 बराबर, कई फार्मूले होते हैं लेकिन ये फेमस है, इसके द्वारा हम बनाए होते। इसको देखते हुए हम लिखेंगे E0 बराबर E बटे में के, ठीक है, जहाँ E0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक। अब आगे आ जाए डायरेक्ट तरीके से। अब क्या हम यहाँ से करने वाले हैं, अच्छा एक ये फार्मूला होता है E बटे के, इस क्या होता है डिफिनीशन के मुताबिक। अब आगे देखेंगे एक चीज, क्या नोटिस करेंगे आप कि इसका मात्रक भी पूछता है, ठीक है, इसका मात्रक पूछता है। इसका क्या पूछता है भाई? मात्रक पूछता है। तो जब मात्रक पूछेगा ना तो अब कूलाम के नियम से निकाला जाता है इसका मात्रक। कूलाम के नियम आप पढ़े थे, क्या था, 1/, ये F जो था, लगने वाला जो फोर्स था F, तो क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 था, Q1 था, Q2 था, बटे में R स्क्वायर। इसके सहायता से हम क्या निकालते हैं, इसका मात्रक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन 0 को यहाँ भेज दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, संख्या का मात्रक नहीं होता। एप्सिलॉन 0 को जब आप यहाँ भेज देंगे तो एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, संख्या का मात्रक नहीं होता, इसको हटा दें। तो एप्सिलॉन 0 बराबर क्या फार्मूला बन जाएगा, Q1 Q2, अब बटे में F आ जाएगी इसकी जगह पे, यहाँ पर F आ जाएगा और इसके साथ R स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, R स्क्वायर। बस अब मात्रक लिख लीजिए डायरेक्ट। इसका मात्रक क्या बनेगा, देखिए सिंपल, Q का मात्रक होता है कूलाम और इसका भी मात्रक Q, 2 Q है ना, तो एक का मात्रक कूलाम, दूसरे का मात्रक भी क्या होगा, कूलाम, क्योंकि Q कूलाम चार्ज है, आई मीन आवेश है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो दो यहाँ पर आवेश लिखे हैं, Q1 और Q2। तो आवेश का मात्रक कूलाम, जब कूलाम से कूलाम में गुणा हो जाएगा तो जाहिर सी बात कूलाम स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर F है बल है, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है, ये बातें याद रखिएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट इसका मात्रक लिख दे रहे हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है ना भाई, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो फार्मूला है ना भाई, ये जो मात्रक है, ये किसका मात्रक है भाई, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालने के लिए कूलाम के नियम का प्रयोग करते हैं और यहां से ये मात्रक निकाला जाता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि कूलाम, ये कूलाम मिलकर क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, और बटे तो इसको प्रति पढ़ते हैं, और F का मात्रक न्यूटन होता है, फोर्स होता है, और R जो होता है दूरी होता है, ठीक है। तो R का वर्ग है, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर का वर्ग कर देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। आई मीन ये बातें समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छे से उतार लीजिए। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो भी लिख लीजिए, बहुत पूछता है भाई। एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, वो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, और मात्रक जानते हैं, बड़ी बात है, कूलाम स्क्वायर प्रति, ठीक है, प्रति है, या अपान कह सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है भाई, ये मान है, किसका मान है भाई, एप्सिलॉन नॉट का मान है। एक चीज याद रखिएगा, 10 के पावर 12 है ना, उसको हम पीको भी कहते हैं, ठीक है, पीको गुलाम हम कह सकते हैं। डायरेक्ट हम इसको यदि सिंपल लिखें तो 8.85, ठीक है, पीको गुलाम कह सकते हैं, क्योंकि पीको का अर्थ होता है 10 के पावर -12, ठीक। तो आप लोग ये सब उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं एक डेरिवेशन की तरफ, जो डेरिवेशन का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। ओके, तो हम उसको प्रूफ करेंगे अच्छे से। इसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। बस 2 डेरिवेशन है, पहला करा रहे हैं, देखेंगे ये दोनों डेरिवेशन यदि हो जाएगा तो दोनों करा देंगे एक यही वीडियो में। यदि नहीं होगा तो इसके लिए अलग से शॉर्ट वीडियो बना के किसी दिन अपलोड कर देंगे। ओके, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक भाई जरूरी नोट ये है, आप उसको जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बीमा भी इसका होता है भाई, ठीक है, क्योंकि जब इसका फार्मूला है तो बीमा भी होगा, तो बीमा इसके लिख लीजिए। एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है, देखिए कैसे निकाला जाता है एप्सिलॉन नॉट का बीमा। ये इंपॉर्टेंट नोट है कि आने की संभावना ज्यादा है भाई, चांस बहुत ज्यादा है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो डायरेक्ट देखिए इसकी बीमा हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला जो होता है कूलाम, इसका बस इससे पकड़े हम, इसके सहायता से हम इसकी क्या लिख सकते हैं भाई, बीमा लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कूलाम जो होता है, कूलाम चार्ज होता है, और चार्ज जो होता है मतलब आवेश, आवेश जो होता है उसकी बीमा क्या होती है भाई, हम साइड में यहां बताने की कोशिश करेंगे। आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होता है, ठीक है, आवेश की बीमा क्या होता है, एटी, ठीक है। और इसका वर्ग है, इसका वर्ग तो अब वर्ग करें, अब बटे आ जाए। न्यूटन जो होता है बल होता है, आई मीन फोर्स होता है, और बल की जो बीमा होती है ना वो होता है क्या, लिख लीजिए, ये नीचे है बटे में, अपान है तो बटे में जाएगा। बल की जो बीमा होती है एम एल टी के पावर -2 होता है। ओके, अब इधर आ जाए, मीटर है तो मीटर की बीमा जो होती है भाई एल होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको देखते हुए हम क्या लिख लेंगे, बीमा लिख लेंगे, कुछ नहीं करना, आप सबको उठा के ऊपर लेकर जाइए, ठीक है। एक लाइन बीमा होता है कि जो चीज नीचे रहता है हर में उसको ऊपर ले चल के गुणा करते हुए बीमा निकाला जाता है और पावर के रूप में लिखा जाता है। बीमा उसी को कहते हैं कि किसी भी मूल भौतिक राशि को घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। ओके, तो सिंपल देखिए, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे यहां से, ऊपर देखिए पहले ही क्या बैठा है, इसकी बीमा की तरफ हम चल रहे, ठीक है, ऊपर क्या बैठा है पहले ही से, इसका वर्ग कर ले डायरेक्ट, ए स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये सब जब ऊपर जाएंगे ना तो इसके एम के पावर कुछ नहीं है, एक है, ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो मतलब एक रहता है। इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो एम के पावर क्या बनेगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जब नीचे कोई चीज रहता है, आई मीन ऐसे रहता है, ए बटे ए के पावर 2, हम कहते हैं ए के पावर 2 को ऊपर लेके जाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर -2, ठीक है। जब हर के पावर को जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो माइनस रहता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर एम जो है नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, तो माइनस एम। एल है, एल से एल में गुणा करेंगे तो यहाँ पे एल स्क्वायर है, यहाँ पे एक एल है, तो एल स्क्वायर और एल जब आपस में गुणा करेंगे तो एल के पावर 3 हो जाता है, क्योंकि पावर जो होता है ऐड होता है, ये बातें याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और देखिए ये नीचे है एल, ऊपर लेके जाएंगे तो एल के पावर -3 हो जाएगा। नीचे तो एल के पावर 3 ही रहेगा, लेकिन जब ऊपर लेके जाएंगे एल को ना यहाँ से ऊपर, क्योंकि एम को भी ऊपर लेके गए हैं, एल से इसमें गुणा करके इसको भी ऊपर लेके जाएंगे, तो एल के पावर -3 हो जाएगा। बचा क्या भाई, टी बचा, टी क्या है, माइनस में है, टी नीचे क्या है, माइनस में है, ये चीजें याद रखिएगा, टी नीचे क्या है भाई, माइनस में है। ठीक, अब इसको क्या कीजिए आप, डायरेक्ट टी को जब ऊपर लेके जाएंगे तो टी क्या बन जाएगा भाई, टी माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखिए अब ये बना, अब इनका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। एक बीमा यहाँ पर जो है ये आवेश की बीमा है, और ये जो निकल के आए ये नीचे पूरा जो ये बैठे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी बीमा नीचे लिख कर ऊपर लेकर चले गए इसको, और सबको एक लाइन में लिख दिए। अब एक लाइन में हो गया तो अब गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, गुणा कीजिए और बीमा निकल जाएगा। देखिए यही बीमा का ये इसी है भाई, चिन्ह है, सिंबल है, कह सकते हैं। देखिए m के पावर -1, क्या यहाँ पर कहीं m है, नहीं है, m के पावर -1 आप एक बार लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए l को लिखिएगा, l के पावर 3 है, यहाँ पर क्या l के पावर 3 दिखाई दे रहा है, नहीं है, तो इसको भी एक बार लिख लीजिए, l के पावर -3, ठीक है। अब t की बात आएगी, जब t से t में गुणा करेंगे तो जरा बताएं, t से t में जब आप गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर t के पावर 2 है और यहाँ पर भी t के पावर क्या है, 2 है। तो याद रखिएगा कि जब a के पावर 2 और गुणे a के पावर 2, ओके, तो जब बेस जब सेम होता है ना तो पावर जो होता है अपरूपी क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है, तो दो मिलके कितना हो जाएंगे, पावर 4। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन लगेगा, t के पावर 2 t के पावर 2 मिलके t के पावर कितना बन जाएंगे, 4, और बच गया a के पावर 2 अकेले, इसको आप यहाँ लिख दीजिए a के पावर 2। ये जो है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये निर्वात की विद्युतशीलता की बीमा है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट हम देखे थे एक बार आईआईटी के पेपर में, बीमा डायरेक्ट पूछा था एप्सिलॉन नॉट की बीमा होगी क्या। तो देख ले भाई, ऐसे निकाला जाता है। बहुत लड़के होते हैं इसे रट लेते हैं, याद कर लेते हैं। आप लोग प्रॉपर तरीके से निकालने का ढंग सीख लीजिए, ओके, याद तो हो ही जाएगा। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कहा कि डायमेंशन, बीमा को हम इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं, और आईआईटी जो होता है भाई, आईआईटी के ये फेवरेट टॉपिक है भाई डायमेंशन। एक तो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये जो उठाता है एप्सिलॉन नॉट ही वाला उठाता है, सोच लीजिए। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। दोस्तों, तो ये वीआईपी टॉपिक है भाई, ठीक है। ये आज की वीडियो है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा है तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा भाई। सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव बना ले आप। ठीक, यहाँ पर मान के चले माइनस क्यू ले ले, माइनस क्यू आवेश है ए पॉइंट पर, और ये दूसरा पॉइंट है जहां पर प्लस क्यू आवेश है, और पूरा बीच की दूरी कितना है भाई, 2l है। ये आधी दूरी l है, ये भी दूरी क्या है, l है। हम इस वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर, ठीक है, p पॉइंट पर, ठीक है, p पॉइंट पर एक आवेश ले लेंगे, धन परीक्षण आवेश। ठीक, और ये इसी p पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की दूरी है, P तक की जो बीच की दूरी है, हम इसको मान लेंगे सपोज करें R। फिर यहाँ से जब बीच की दूरी जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ से P तक की दूरी, इसको हम मान लेंगे R माइनस L, क्योंकि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, A, यहाँ से लेकर मतलब वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी से लेके P तक की बीच की दूरी हम क्या माने हैं, R माने हैं। तो Q से लेके यहाँ तक की जब दूरी मानेंगे P पॉइंट तक, तो याद रखिएगा R में से L का, ये एक्स्ट्रा दूरी है, R में से L को जब घटा देंगे तो Q से लेके P तक की बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, प्लस Q से। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश से लेके यहां से डायरेक्ट, यहां से लेके यहां तक की दूरी देखेंगे डायरेक्ट। देखें, यहां से लेके यहां तक की जब दूरी की जब बात करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा भाई, R प्लस L मिलेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी, बीच वैद्युत द्विध्रुव के बीच से लेके P तक की दूरी क्या है, R है। तो माइनस क्यू से लेके यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात हम प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे क्या, और इसके E1 हो जाएगा, और E2 की दिशा भाई इधर की तरफ हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, ओके। अब देखिए सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। ठीक है, तीव्रता जैसे बिंदु P के कारण देखेंगे, इसके कारण हम लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में प्लस Q के कारण दूरी क्या है, R माइनस L, तो यहाँ लिख लेंगे R माइनस L, और इसका क्या कर देंगे वर्ग, क्योंकि पॉइंट 4 के कारण हम फार्मूला पढ़े क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R स्क्वायर होता है, और यहाँ पर प्लस Q के कारण R का मान क्या है, R माइनस L है, तो R माइनस L का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा भाई, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, ये एप्सिलॉन 0 है, भूलिएगा मत। इसके बाद Q है तो Q बटे में R प्लस L है तो R प्लस L का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब परिणामी, अब परिणामी, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो सिंपल देखिए, जैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि E बराबर जो होता है वो E1 हो जाता है और प्लस में क्या हो जाता है E2 हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, E1 और E2 की दिशा जो है ये क्या है, विपरीत है, तो बीच में जो प्लस जो स्थान है वहां पर माइनस आ जाएगा और E जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर है किससे, E2 से। ये रीजन जरूर लिखिएगा। तो E1 में से E2 को क्या किया जाता है, माइनस, जो बड़ा रहता है उसमें से छोटे को हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिणामी E1 प्लस E2 तो होता है बट E1 का मान बड़ा है E2 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है 1/4πε0 Q, लिखिए 1/4πε0 Q, अब बटे में क्या है भाई R माइनस एल है, यहाँ लिखिए R माइनस एल का वर्ग और माइनस कीजिएगा, ठीक है, माइनस लगाइएगा। E2 का मान कितना है भाई 1/4πε0, ठीक है, Q बटे में यहाँ पे क्या लिख लेंगे R प्लस एल का वर्ग डायरेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, E इक्वल टू, अब देखेंगे Q ऊपर से कॉमन है, Q बटे में 4πε0 जो है ना वो कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचा है ब्रैकेट में, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/R माइनस एल का वर्ग बचेगा, ठीक है, और माइनस में 1/R प्लस एल का वर्ग। अब कोई कहेगा कि भाई 1 कैसे आ गया, तो सिंपल कुछ नहीं किया है, Q को हम इसके साथ लिख लिए है, तो Q जब यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर 1 ही ना बचेगा, कॉमन का सिंपल यही होता है। तो यहाँ पर जो बचेगा अभी यहाँ से हम क्या ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या करेंगे R माइनस एल ले लेंगे इसका वर्ग और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस एल ले लेंगे इसका वर्ग। R माइनस एल से R माइनस एल खत्म, ये बचा, इससे इसमें गुणा कर देंगे तो ये डायरेक्ट खोल दे, R का वर्ग प्लस में एल का वर्ग प्लस में 2RL, ठीक है, और माइनस लगा ले, इससे इसमें गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ये मिलेगा और इसको भी खोल ले तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस में 2RL बनेगा यहाँ पे भी, तो डायरेक्ट जो बनेगा ये क्या मिलेगा, E बराबर Q बटे में 4πε0 और यहाँ अंदर देखिए क्या बच रहा है, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2RL और 2RL के आगे क्या है प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना बचेगा 4RL बनेगा और बटे में नीचे ये है और ये है और ये देखिए आपस में क्या करेंगे गुणा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में R माइनस एल है, दूसरे ब्रैकेट में क्या है R प्लस है, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा R माइनस एल का ये R स्क्वायर और एल स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा, टोटल फाइनल क्या लिखेंगे आप, एक ब्रैकेट में ये दोनों का आपस में क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, आई मीन गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा R स्क्वायर और माइनस के एल स्क्वायर का होल वर्ग हो जाएगा पर डायरेक्ट, ठीक। यहाँ से एक बात लिखिएगा आप, क्योंकि R जो है ये कंडीशन यहाँ पे जरूर है, एकदम लिखिएगा, R जो है बहुत 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 बड़ा है किससे, L से। जब R बहुत बड़ा है L से तो यहाँ पर L को हम निगलेक्ट कर देंगे, आई मीन L का मान 0 मान लेंगे, तो यहाँ से L गायब हो जाएगा, डायरेक्ट क्या बचेगा E बराबर Q बटे में 4πε0 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 4RL, अब बटे में ध्यान दीजिएगा यहाँ से L तो गायब हो गया, बचा R स्क्वायर का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर R की पावर क्या बचेगा 4, ये L का मान 0 हो जाएगा, यहाँ से L खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, तो कहिएगा कि R का मान जो है L से क्या है बहुत बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि L का मान बस यहाँ से यहाँ तक है और R का मान क्या है यहाँ से लेकर P तक की बीच की दूरी, देखिए इतनी दूरी को हम R कहे हैं, तो R कितना भी है L से क्या है बड़ा है, तो जब आप ये कंडीशन लिखेंगे ना तो L अपरूपी निगलेक्ट हो जाएगा, आई मीन गायब हो जाएगा, तो बनेगा ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक R ऊपर है, इसके पावर 4 को मार देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 3 पावर बच जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या बनेगा भाई E बराबर 1/, अब Q को इसके साथ दे दीजिए 1/4πε0, Q को यहाँ लेकर जाए, Q को जब यहाँ लेकर जाएंगे तो क्या हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू में 2L कर सकते हैं कि नहीं। अब बटे में R की पावर 3 है तो R की पावर 3, क्योंकि जब आप खोलेंगे 2 दूनी 4 बनेगा और 4 QL बन जाएगा, कोई दिक्कत, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2L लिख सकते हैं, अरे 4L को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2L लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और Q है, Q के इसके साथ भेज दीजिए। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ये जो है ना भाई इतना चीज इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आई मीन P कहते हैं, तो हम इसकी जगह पे P रखेंगे, तो E बराबर जो फाइनल इक्वेशन बन के आने वाला है 1/4πε0 और यहाँ पर 2 है तो 2 रहेगा और ये Q इंटू 2L मिलके क्या बना लेंगे P, अब बटे में RQ है तो RQ। ये जो है ना भाई रिलेशन, आई मीन ये जो प्रूफ है ना
यही है वो प्रूफ जिसका हमें इंतजार था प्रूव करने के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसे अच्छे से उतार लीजिए, आई मीन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो बाकी के जो पोर्शन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। और वीडियो यदि सही लगा हो तो भाई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। जहां नहीं समझ में आया होगा जरूर बताइएगा, हम उसको और अच्छे से क्या करेंगे, वीडियो बना के अच्छे से अपलोड कर देंगे, ताकि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, उतार लीजिए।